हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं नीलकमल सर उपस्थित हुआ हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे लेके पेट का जीके का क्लास। आज का जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। तो आज बड़ा ही रोचक प्रश्नों का संग्रह हम लेके आए हैं और जो पूर्व के पेट की परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं आज हम हल करते हैं और आप भी हल करके बताइएगा इसमें से आप कितने प्रश्न कर सकते हैं। तो आप बने रहिए अंत तक हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के ... के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये आपका प्रश्न है, पहला प्रश्न है। अब इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ, यहाँ पे लेखन त्रुटि हुई है, यहाँ पे किसी अनुच्छेद का वर्णन नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है कि हम लोगों को अपने से इसका आंसर लिखना होगा इसी डॉट में। इस ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है। भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यह है प्रश्न। और इसमें लेखन त्रुटि हुई है तो इसका डायरेक्ट आंसर हम बता दे रहे हैं। इसका आंसर होगा 75। क्या है? आर्टिकल 75। ठीक है, ये 75 आर्टिकल के तहत अनुच्छेद 75 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री और उनके अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न। ठीक है, आज का ये पहला प्रश्न था जिसका आंसर है अनुच्छेद 75। क्या है? अनुच्छेद 75। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्या प्रश्न आया है इसको देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न? ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। कुथु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कूथम बलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? कुथु नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये जो कुथु है ये दक्षिण भारत से बिलोंग करने वाला शब्द है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है तेलंगाना ए ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन आपका है केरल और डी ऑप्शन आपका है सिक्किम। तो आप इसका आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इन चारों ऑप्शन में से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है केरल। कहां? केरल। ठीक है, कूथम बलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है कुथु। किस प्रदेश में? केरल प्रदेश में। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? पहला ऑप्शन है मानेसर गुड़गांव, बी ऑप्शन मुंबई महाराष्ट्र, सी ऑप्शन भोपाल मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन मैसूर कर्नाटक। ये रहा चारों ऑप्शन। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान पूछ रहा है कि कहां पे है। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो आपका है मैसूर कर्नाटक। ठीक है, कहां है? मैसूर कर्नाटक में केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान है। कहां पे है? मैसूर कर्नाटक में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये आपका रहा अगला प्रश्न। अभी मालदीव से पीछे के भी एग्जाम्स में पूछा था और इसमें भी पूछा हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है? भाषा पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो ए ऑप्शन दिवेही, बी ऑप्शन जोंगखा, सी ऑप्शन मलयालम, डी ऑप्शन दारी।
ये 4 ऑप्शन है और पूछ रहा है कि मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है विदेही, दिवेही। ठीक है, क्या है? दिवेही है। इसी को मल्ल भी कहा जाता है, इस चीज को भी आप जानते रहिए, मल्ल। मल्ल भी, दिवेही भाषा को ही मल्ल कहा जाता है। जोंखला, जोंगखा, जोंगखा ये भूटान की आधिकारिक भाषा है। कहाँ की है? भूटान की। ठीक है, अगला है, ये सर्वविदित है, मलयालम कहाँ की है? केरल की है। ठीक है, कहाँ की है? केरल की। और दारी भाषा जो आपकी है ये अफगानिस्तान की है। कहाँ की है? अफगानिस्तान की। ठीक है, आप देख रहे हैं दिवेही भाषा या मल्ल भाषा मालदीव की आधिकारिक भाषा है। जोंगखा भाषा आपके भूटान की आधिकारिक भाषा है। मलयालम भाषा जो आपकी है वो केरल की आधिकारिक भाषा है। और दारी भाषा जो आपकी है वो अफगानिस्तान की है। तो आज के वीडियो में जो प्रश्नों का संग्रह है ये प्रीवियस के आए हुए प्रश्न है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के संदर्भ में कहां कहां से प्रश्न पूछता है पेट या यूपी SSSC या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। ये आप इस प्रश्न की गहराई को देख के जान सकते हैं। और आप अपना प्यार दुलार हमारे चैनल को दीजिए और हमारा सपोर्ट करिए। अंत तक इस वीडियो में बने रहिए, और भी अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है ये प्रश्न? पुला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? राष्ट्रीय मुद्रा पूछ रहा है, ये नेशनल करेंसी पूछ रहा है कि पुला जो है किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है। ठीक है, ए ऑप्शन पोलैंड, बी ऑप्शन कंबोडिया, सी ऑप्शन म्यांमार और डी ऑप्शन बोत्सवाना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है, क्या है? बोत्सवाना। पुला जो है वो बोत्सवाना का नेशनल करेंसी है। म्यांमार की क्या है? म्यांमार का जो करेंसी है वो क्यात है। क्या है? क्यात उसका नाम है। कंबोडिया का क्या है? कंबोडिया की जो नेशनल करेंसी है वो कंबोडियन रियाल है। क्या है? कंबोडियन रियाल। ठीक है, आप देख रहे हैं बोत्सवाना का पुला, म्यांमार का क्या, कंबोडिया का कंबोडियन रियाल, पोलैंड का क्या है? पोलैंड का क्या है? आप कमेंट करके बताइए। पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा या नेशनल करेंसी क्या है? पोलैंड की जो नेशनल करेंसी है उसका क्या नाम है? आप जो है कमेंट करके बताइए उस पोलैंड की। अच्छा हम बताते हैं, ज़्लॉटी है, ज़्लॉटी, ज़्लॉटी क्या है? ज़्लॉटी है। ठीक है, पोलैंड की ज़्लॉटी, कंबोडिया की कंबोडियन रियाल और म्यांमार की क्यात है और बोत्सवाना की पुला है। तो है ना अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इसमें किसका वर्णन हुआ है देखते हैं। ये है पेंगरुंग दाई कोंगवेलियर द्वारा निम्नलिखित महाकाव्य कृति है। यह भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है? पहला है मलयालम साहित्य, बी ऑप्शन आपका है तमिल साहित्य, सी ऑप्शन आपका है कन्नड़ साहित्य और डी ऑप्शन आपका है तेलुगु साहित्य। तो ये रहा आपका प्रश्न और उसके 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। आप इसमें से बताइए सबसे सही उत्तर कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपके स्क्रीन पे है। ये आपका तमिल साहित्य से संबंधित है। किससे? तमिल साहित्य से संबंधित है। कौन? पेरुंग दाई कोंगुविलर द्वारा लिखित महाकाव्य कृत है। कौन से साहित्य से संबंधित है? तमिल साहित्य से संबंधित है। ये रहा आज का छठा प्रश्न।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसमें किसका वर्णन हुआ है। ये रहा प्रश्न आपके स्क्रीन पे। ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है। ठीक है, बौना ग्रह पूछ रहा है। अब जो ऑप्शन इसमें है, ए ऑप्शन होमिया है, बी ऑप्शन सेरेस है, सी ऑप्शन प्लूटो है, डी ऑप्शन मेक है। तो आप पहले इस चीज को जान लीजिए कि जो बौना ग्रह होते हैं वो क्या होते हैं। वो आपका जो ग्रह होता है उसका ही टूटा हुआ भाग होते ही है। ठीक है, ये ना ग्रह की श्रेणी में आते हैं ना उपग्रह की श्रेणी में आते हैं, इनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और ये पूछ रहा है आंतरिक सौर मंडल के। अगर आप प्लूटो की बात करेंगे तो प्लूटो सौर मंडल के बाहर है। ठीक है, लेकिन आंतरिक पूछ रहा है जो निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह या क्षुद्र ग्रह है, वो आपका है सेरेस। क्या नाम है इसका? इसका नाम है सेरेस। ठीक है, या कहीं कहीं साइरिस लिखा हुआ होता है। यही आपका आंतरिक बौना ग्रह है। और आप इसको भी जान लीजिए कि जो बौने ग्रह होते हैं वो ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच में होते हैं। ठीक है, मंगल व बृहस्पति ग्रह के बीच में होते हैं। ठीक है, ये इनके बीच की कक्षा में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक है, कौन? क्षुद्र ग्रह या बौना ग्रह जो होते हैं। किसके किसके बीच में? मंगल और बृहस्पति के बीच की कक्षा में ये जो क्या करते हैं? चक्रण का कार्य करते हैं या चक्कर लगाने का कार्य करते हैं। अगला आपका है 8वां क्वेश्चन है, शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? शीत ऋतु में तमिलनाडु के क्षेत्र में वर्षा का क्या कारण है पूछ रहा है। ए ऑप्शन दक्षिण पश्चिमी वर्षा ऋतु मानसून, बी ऑप्शन स्थानीय वायु परिसंचरण, और सी ऑप्शन शीतोष्ण चक्रवात, और डी ऑप्शन आपका उत्तर पूर्वी वर्षा मानसून। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर और सटीक उत्तर है वो आपका ऑप्शन डी है। ये जो आपका उत्तर पूर्व वर्षा ऋतु मानसून है, इसके द्वारा तमिलनाडु में शरद ऋतु में वर्षा होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसमें किसका वर्णन है। ये आपके स्क्रीन पे अगला प्रश्न है, राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार के ग्रेनाइट पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपका मूल प्रश्न है। इसके ऑप्शन है रोजी या पिंक गुलाबी ग्रेनाइट, बी ऑप्शन मेरी गोल्ड ग्रेनाइट, सी ऑप्शन काला ग्रेनाइट, और डी ऑप्शन राखी ग्रीन ग्रेनाइट। ये आपके 4 ऑप्शन हैं और चारों ऑप्शन में से पूछ रहा है जालौर जिले में कौन सा मिलता है। ठीक है, कहां पे? जालौर जिले में कौन सी ग्रेनाइट मिलती है इसके बारे में पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका रोजी पिंक या गुलाबी जो आपकी ग्रेनाइट है ये राजस्थान के जालौर जिले में पाई जाती है। और राखी ग्रीन ग्रेनाइट के बाद ये पूछ रहा है कहां पे पाई जाती है। तो जो राखी ग्रीन ग्रेनाइट है ये भी राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, राजस्थान के उदयपुर में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? उदयपुर में। ठीक है, अगला आपका है काला ग्रेनाइट। काला ग्रेनाइट कहां पे पाया जाता है? इसका कलर काला है, इसका मतलब है कि आग्नेय चट्टानों से बनी हुई है। तो एक काली ग्रेनाइट जो है ये आपकी आंध्र प्रदेश में, कहां पे? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व तमिलनाडु में। ठीक है, व तमिलनाडु में। तो आप देख रहे हैं काली ग्रेनाइट आपकी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में पाई जाती है, और राखी ग्रीन ग्रेनाइट जो राजस्थान के उदयपुर में पाई जाती है। रोजी पिंक गुलाबी ग्रेनाइट जो जालौर में पाई जाती है,
और ग्रीन गोल्ड ग्रेनाइट ये कहां पे पाई जाती है? ग्रीन गोल्ड ग्रेनाइट जो है ये आपकी कहां पे पाई जाती है? ये भी आपके राजस्थान में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? राजस्थान में। राजस्थान में सुमेरपुर में। कहां पे? सुमेरपुर। सुमेरपुर, ठीक है। अब आप देखिए, फिर से आप एक बार देखिए, राखी ग्रीन ग्रेनाइट राजस्थान के उदयपुर में, काली ग्रेनाइट आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में, मेरीगोल्ड ग्रेनाइट सुमेरपुर राजस्थान में, और रोजी पिंक कहां पे? जालौर राजस्थान में, ठीक है। तो ये रहा आप, ये आज का जो प्रश्न है इसका उत्तर ए ऑप्शन सही है, लेकिन इसके साथ साथ अन्य 3 ऑप्शन का भी विश्लेषण हमने स्क्रीन पे कर दिया, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है? बढ़िया प्रश्न है। पुर्तगालियों द्वारा निम्नलिखित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? बंदेल चर्च की बात हो रही है, जो कि पुर्तगालियों के द्वारा निर्मित किया गया। पूछ रहा है भारत के किस केंद्र शासित अथवा राज्य में अवस्थित है बंदेल चर्च? तो ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन आपका है ओडिशा, बी ऑप्शन आपका है पुदुचेरी, सी ऑप्शन आपका है पश्चिम बंगाल, और डी ऑप्शन आपका है गोवा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका है वो पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल के कहां पे है, किस स्थान पे, इसको भी जान लीजिए। तो पश्चिम बंगाल के हुगली जिला के, हुगली जिला के बंदेल शहर में है। कहां पे? बंदेल शहर में है, ठीक है। आप देख रहे हैं, पूछ रहा है कि पुर्तगालियों के द्वारा जो बंदेल चर्च है वो कहां पे, किस केंद्र शासित अथवा राज्य में अवस्थित है? तो यहाँ पे सही उत्तर है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के हुगली जिला के बंदेल शहर में स्थित है, ठीक है। नाम से ही स्पष्ट है बंदेल चर्च। तो बंदेल चर्च, लेकिन यहाँ पे पूछ सकता है कि बंदेल चर्च पश्चिम बंगाल के किस जिले में अवस्थित है? तो आपका हुगली जिला है। कौन सा जिला है? हुगली जिला है। अगला प्रश्न जो आपका है ये रहा स्क्रीन पे। उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दक्कन का पठार, उड़िया का पठार, ये इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन आपका है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन आपका है कर्नाटक, और डी ऑप्शन आपका है राजस्थान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है राजस्थान। कहां पे है? ये आपका उड़िया पठार राजस्थान में है। अगर इसी में एक ऑप्शन उड़ीसा दिया होता तो 95 लोगों का ऑप्शन उड़ीसा होता, नाम के ऊपर की उड़िया पठार। लेकिन उड़िया पठार आपको याद रखना है कि राजस्थान में है, ना कि उड़ीसा में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें किसका वर्णन हुआ है देखते हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया है? ऑप्शन है ए ऑप्शन महावीर चक्र, बी ऑप्शन अशोक चक्र। अशोक चक्र ये 11 नहीं है, ये 2 हो सकता है, ठीक है, सेकेंड हो सकता है, ये लेखन त्रुटि हुई है। ये सेकेंड, अशोक चक्र वर्ग सेकेंड, अशोक चक्र वर्ग थर्ड, और अशोक चक्र वर्ग फर्स्ट, ये है। अब ये पूछ रहा है किसका नाम जो है शौर्य चक्र रखा गया है। पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो अशोक चक्र है 1967 तक अशोक चक्र फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के नाम से जाना जाता था। लेकिन 67 में जो अशोक चक्र थर्ड है, ये इसका नाम बदल करके शौर्य चक्र रख दिया गया, ठीक है। अशोक चक्र थर्ड का वर्ग थर्ड का नाम बदल करके शौर्य चक्र रख दिया गया है। और
अशोक चक्र जो है वर्ग फर्स्ट जो है इसका नाम अशोक चक्र रखा गया। क्या रखा गया? अशोक चक्र रखा गया। इसको भी आप जानते रहिए, ठीक है। अशोक चक्र इसका नाम रखा गया, ठीक है। और इसका नाम यहां पे शौर्य चक्र है। क्या है? शौर्य चक्र, ठीक है। और अशोक चक्र सेकेंड जो है इसका नाम कीर्ति चक्र रखा गया। कीर्ति चक्र। आप इस चीज को जानिए कि पहले जो अशोक चक्र था वीरता के लिए पुरस्कार दिया जाता था 67 से पहले। इसका नाम था अशोक चक्र फर्स्ट, अशोक चक्र सेकेंड, अशोक चक्र थर्ड। लेकिन 67 में अशोक चक्र फर्स्ट का नाम अशोक चक्र रख दिया गया, अशोक चक्र सेकेंड का नाम कीर्ति चक्र रख दिया गया और अशोक चक्र थर्ड का नाम शौर्य चक्र रख दिया गया। कब? 1967 में। इसको भी आप याद करते रहिएगा। अगला प्रश्न है आपका, रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन OPCW में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? ठीक, OPCW में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? ए ऑप्शन 193, बी ऑप्शन 194, सी ऑप्शन 203 और डी ऑप्शन 195। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन ए है, 193 है। कुल 193 देश हैं जो OPCW के सदस्य हैं। यही प्रश्न में पूछा हुआ है। तो आज का जो प्रश्नों का संग्रह था वो 13 प्रश्नों का संग्रह था, लेकिन आगे हम इन प्रश्नों की संख्या भी बढ़ाएंगे और इसमें अंग्रेजी के भी कुछ प्रश्नों को शामिल करेंगे ताकि आपको जो पैसेज आता है वहां से कुछ प्रश्न, यानी कि कुल मिला के अंग्रेजी के 5 प्रश्न होते हैं, उस 5 प्रश्न को आप हल करने में आपको आसानी होगी, जिसमें आपको सिनोनिम्स ज्यादा पूछता है, एंटोनिम्स पूछता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछता है, ग्रामर का ही पोर्शन पूछता है। तो अब तक तो बस यही ऑप्शन आया हुआ है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आया हुआ है। आगे किन किन प्रश्नों का संभावना बन सकती है, ऐसे प्रश्नों को हम लेके आएंगे। तो आप हमारा ये ऑफिशियल चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस जो है ये आपका स्क्रीन पे है, पूर्वांचल कैरियर क्लासेस। इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिए। ताकि और एक चीज आपको बता दें कि हमारे चैनल पे बिल्कुल फ्री पेड की क्लास चलाई जा रही है, तो आप इसको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ना करना भूलें, जिससे कि जो आम आदमी है, जो आम लड़का है जिसके पास सामर्थ्य नहीं है, उस तक ये मुफ्त में वीडियो पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।